हेलो गाइस, टुडे आई एम स्पीकिंग अबाउट प्रीपोजिशन। देखिए, प्रीपोजिशन ऑन, ओवर, अबव। ठीक है, ये तीन जो है प्रीपोजिशन है दी, और तीनों का अर्थ होता है ऊपर। ठीक है, अब कह रहा, अब फर्स्ट आ रहा है ऑन। ऑन का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ठीक ऊपर, ठीक है, रखी हो और उसे टच करती हो। ठीक है, तब उसे हम तब उसमें हम प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, द पेन इज़ ऑन द टेबल, यानी जो मेज़ के ऊपर पेन रखा है तो पेन मेज़ को टच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो है प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग होगा। दूसरा आ जाइए, आप कह रहे हैं ओवर। ओवर जो है, ओवर का प्रयोग हम जो थोड़ा सा ऊपर होता है, मतलब किसी वस्तु को टच ना करे बल्कि थोड़ा सा ऊपर हो, इसमें हम ओवर का प्रयोग करते हैं। जब कोई वस्तु किसी व्यक्ति या किसी वस्तु से कुछ ऊपर, ठीक है, हो परंतु उसे टच ना करती हो, ठीक है, तब हम वहाँ पर ओवर का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फैन इज मूविंग ओवर माई हेड। ठीक है, यानी जो पंखा है वो मेरे सिर के ऊपर जो है चल रहा है। अब जो पंखा है तो वो किसी के सिर को टच तो करेगा नहीं, इसलिए हम यहाँ ओवर का प्रयोग करते हैं। अब आइए तीसरा नंबर, एबव। एबव का प्रयोग करते हैं जब कोई वस्तु किसी वस्तु से बहुत ऊपर ऊंची हो, वहाँ हम एबव का प्रयोग करते हैं। एबव का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई वस्तु किसी व्यक्ति या स्थान या वस्तु से काफ़ी ऊंची हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल, एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर आवर सिटी, यानी जो हवाई जहाज़ है वो हमारे शहर के ऊपर से उड़ा, तो हवाई जहाज़ काफ़ी ऊंचे उड़ता है। ठीक है, तो अब मेरे आई थिंक ये तीनों प्रीपोजिशन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ऑन, ओवर, एबव, है ना, तीनों का अर्थ होता है ऊपर। ठीक है, ऑन का प्रयोग हम ऊपर के लिए करता है, जैसे मैंने पहले बताया। ठीक है, जो टच करती हो। ओवर का प्रयोग होता है जो थोड़ा सा कुछ ऊंचे हो लेकिन टच ना करती हो। और एबव का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई वस्तु किसी वस्तु से काफ़ी ज़्यादा ऊंची हो, है ना, जैसे एरोप्लेन, जैसे हमने बताया कि एरोप्लेन इज फ्लाइंग एबव, ठीक है, आवर सिटी, यानी हमारे शहर के ऊपर से जो है हवाई जहाज़ उड़ा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।